Hi guys, so today we'll continue with prepositions in on at, right? So last time हम लोगों ने जनरल चीज़ों की बात करी थी कि in कहाँ आता है, on कहाँ आता है, at कहाँ आता है, कुछ केसेस की बात की थी। आज थोड़ा सा सिंपल काम है। जब हम बड़े शहरों की बात करेंगे, बड़ी जगहों की बात करेंगे, तो in on at को कैसे डिवाइड करें। So in आएगा सिटीज़, कॉलोनीज, नेबरहुड्स, मोहल्ले वगैरह के साथ, on आएगा सड़कों के साथ, और एट आएगा एग्जैक्ट लोकेशंस के साथ। एग्जैक्ट लोकेशन से एड्रेस मतलब एग्जैक्ट आप कहाँ रहते हैं, आपके घर का एड्रेस। अब बिफोर स्टार्टिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट हर ग्रामर की किताब में होता है कि छोटे शहरों के साथ एट और बड़े शहरों के साथ इन। मतलब अगर मैं दिल्ली लिख रहा हूँ तो इन दिल्ली, और अगर मैं कोई बहुत छोटा शहर लिख रहा हूँ तो एट सेलाकुई। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये जो रूल होता है ये स्पोकन इंग्लिश का रूल होता है, तो आपको हर बुक में मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा, बट इस रूल की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इंग्लिश की जगह जीएस का हो जाता है। अब अगर वहाँ पे कोई एक अननोन शहर का नाम आया और आपको यही नहीं पता है कि वो बड़ा शहर है छोटा शहर है, तो आप क्या लगाएंगे, राइट? सो इसलिए जब हम एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो हम इस वाले रूल को भूल जाते हैं, और हम ये याद रखते हैं कि जब भी शहरों की बात होगी तो हम हमेशा इन लगाएंगे। और आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो 99% जगह पे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, जयपुर, कलकत्ता यही नाम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि वो सबको पता होते हैं। अब अगर मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मैं और साउथ इंडिया के किसी शहर का नाम आ गया तो मेरे को यही नहीं पता होगा कि वो शहर है बड़ा कि छोटा। कोई साउथ इंडियन है और नॉर्थ इंडियन शहर का नाम आ गया अननोन, तो ये नहीं पता होगा कि वो बड़ा है छोटा। तो इसलिए दैट रूल डज नॉट फॉलो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्स। दैट रूल इज एप्लीकेबल व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डे टू डे लाइफ, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, राइट? सो हमें क्या याद रखना है, शहरों के साथ, कॉलोनीज के साथ इन आएगा, सड़कों के साथ मैं ऑन लिख सकता हूँ, ऑन EC रोड। और जब मैं एग्जैक्ट एड्रेसेस की बात करूंगा, आप कहाँ रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, तो मैं एट लगाऊंगा। जैसे एट 9 EC रोड, एट 9 चक्राता रोड, या किसी कॉलोनी का नाम लिख लेते हैं, एट 9 ONGC कॉलोनी। सो यहाँ पे 9 आते ही क्या हो गया, एक ही घर की बात हो रही है। 9 ONGC कॉलोनी, 9 चक्रौता रोड, इट वुड बी वन हाउस। तो अगर हमने एग्जैक्ट एड्रेस लिया तो हम एट लिखते हैं, अगर हमने सड़क की बात करी तो हम ऑन लिखते हैं, और जब हमने बड़ी जगह की बात करी, बड़े शहर की बात करी, तो हम इन लिखते हैं। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1 जब हम बड़ी लोकेशंस की बात करते हैं। So the next point is, अगर हम दो जगहों की बात करते हैं और एक बड़ी जगह है एक छोटी जगह है, तो छोटी जगह के साथ हमेशा एट लगता है। Why? Because it is considered to be specific. So the point here says if we talk about two locations except country and city, this is important. अगर उन दो जगहों में एक कंट्री और एक शहर का नाम है तो इन लगाएंगे। इनके अलावा कुछ भी और नाम है तो बड़ी जगह के साथ इन या ऑन, छोटी जगह के साथ हमेशा एट लगेगा। ये क्यों है? मान लो दिस इज द सिटी यू लिव, दिस इज द मैप ऑफ द सिटी यू लिव। से मैं आगे लिख देता हूँ दिल्ली। अब आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, से यू लिव इन लाजपत नगर, तो लाजपत नगर बिकम स्पेसिफिक, क्योंकि पूरे दिल्ली में आप एक स्पेसिफिक जगह रहते हैं। तो अगर मैं दो नाम यूज़ कर रहा हूँ, दिल्ली और लाजपत नगर, तो लाजपत नगर के साथ ऐट लगेगा। लेकिन अगर मैं खाली लाजपत नगर यूज़ कर रहा हूँ तो एग्जाम्स में मैं लाजपत नगर के साथ इन लगाऊंगा, क्योंकि मैं अब ये मान के चलूँगा मुझे नहीं पता कि वो शहर है कि शहर नहीं है। तो छोटे शहरों के साथ भी इन लगेगा। दो लोकेशंस आ गई तो बड़ी लोकेशन के साथ इन या ऑन, छोटी लोकेशन के साथ एट, एक्सेप्ट कंट्री एंड सिटी। कंट्री एंड सिटी के साथ ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आप बोलेंगे आई लिव इन इंडिया इन दिल्ली। उसके अलावा कोई भी दो चीज़ें हैं तो छोटी चीज़ के साथ हमेशा ऐड, जैसे ही इज डैश द बिल्डिंग डैश हिज ऑफिस, ही इज डैश द डेस्क डैश हिज ऑफिस। अब अगर हमें इन ऑन एट लिखने के लिए दो चीज़ें आती हैं, तो मैंने पहले वाले में देखता हूँ बिल्डिंग बड़ी है कि ऑफिस बड़ा है। बिल्डिंग बड़ी होती है, बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, तो बिल्डिंग के साथ इन या ऑन, तो बिल्डिंग के साथ क्या लगेगा इन, और ऑफिस के साथ क्या लग जाएगा एट।
बिकॉज ऑफिस इज अ स्मॉलर प्लेस। वेयर जब मैं सेकंड वाले पे आता हूँ तो ऑफिस बड़ा हो गया, उसका डेस्क या उसका केबिन छोटा हो गया, तो ही इज एट हिज डेस्क इन हिज ऑफिस। So this is all about InOnAT. Now we'll just talk about few specific cases जो आप लोगों को समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो केसेस हैं जो हिंदी की वजह से गलत हो जाते हैं, राइट? या जहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज टर्न कर सकता है। So let's just quickly talk about those cases. So in the chair and on the chair. अब logically on the chair would always be right, क्योंकि आप चेयर के ऊपर बैठेंगे, आप चेयर के अंदर नहीं बैठ सकते। एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो चेयर आएगा कि वो चेयर पे बैठा तो ऑन द चेयर होगा। बट अब अगर एग्जामिनर आपसे चाहता है इन द चेयर करवाना, तो क्या करेगा, वो चेयर को एज रेफरेंस यूज़ करेगा। वो कहेगा डैश द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ही मैंने लिखा डैश द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ के, तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में अब वो कुर्सी की बात नहीं कर रहा है, वो पोजीशन की बात कर रहा है। तो उसने कुर्सी, इन द चेयर का क्या मतलब हो गया, व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पोजीशन एंड नॉट द चेयर। व्हेन आई एम सिटिंग इन द चेयर ऑफ द प्रिंसिपल, तो जब मैं प्रिंसिपल की तरह बात कर रहा होता हूँ, मैं इस तरह से नहीं सोच सकता। जब मैं प्रेसिडेंट की तरह बात कर रहा होता हूँ, की कुर्सी में बैठा होता हूँ, तो मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह नहीं सोच सकता। तो जब मैं इन द चेयर कब ठीक होगा, व्हेन वी talk about a chair as a reference and when not as a physical position. Next is in the bed and on the bed. अब यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। हिंदी के हिसाब से ऑन द बेड होना चाहिए, बट बेड इन हिंदी हैज़ टू मीनिंग्स, बिस्तर एंड पलंग। इन इंग्लिश व्हाट वी से इज कि अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं, बेड पे पढ़ रहे हैं, तो इट वुड ऑलवेज बी ऑन। लेकिन जैसे बेड या पलंग को मैं बिस्तर की तरह यूज़ करता हूँ, जहाँ पे गद्दा, रजाई, तकिया सब कुछ आ जाता है और आप सोते हैं, ठीक है, तो स्लीप के साथ इन आएगा, बाकी सबके साथ ऑन आएगा। सो एंड द थर्ड वन इज इन स्कूल एंड एट स्कूल, या इन कॉलेज एंड एट कॉलेज। सो इन स्कूल एंड कॉलेज, आप स्कूल के अंदर हैं इस वक्त, और एट कॉलेज या एट स्कूल या एट यूनिवर्सिटी इज आप स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस वाले पॉइंट में हमें क्या याद रखना है, टिल द टाइम एग्जामिनर डज नॉट गिव अस अ हिंट कि आपकी लोकेशन क्या है, आप हमेशा एट स्कूल या एट कॉलेज लिखते हैं। अगर हमारे को सिंपली ये सेंटेंस आ गया ही इज डैश स्कूल, तो आपका आंसर हमेशा एट होगा, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन की बात कर रहा है, आपकी लोकेशन की बात नहीं कर रहा, राइट? सो ही इज़ एट स्कूल मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, ही इज़ एट कॉलेज मतलब वो कॉलेज में पढ़ता है। इस वक्त वो कहाँ है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो दीज आर फर्स्ट 3 पॉइंट्स। लेट्स टॉक अबाउट मोर पॉइंट्स। लेट्स टॉक अबाउट अदर एक्सप्रेशंस। सो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एट होम एंड इन द हाउस। अब इसको आप याद भी कर सकते हैं, हाउस के साथ इन आएगा, होम के साथ एट आएगा। ये होता क्यों है, बिकॉज होम इज़ नॉट अ फिजिकल प्लेस। अब घर और मकान करके हम बात कर लेते हैं, बट घर भी फिजिकल प्लेस है इन हिंदी। होम कैन बी यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट प्लेस। अब अगर मैं एक जोक मारूं तो मतलब दिल तो घर में भी बनता है, राइट? सो होम इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट प्लेस। आप होम कहीं पे भी हो सकता है, आपको एक पर्टिकुलर कमरा घर जैसा लग सकता है, एक पर्टिकुलर शहर घर जैसा लग सकता है। सो इसलिए होम के साथ एट आता है, क्योंकि होम इज़ नॉट रेफर्ड टू एज अ फिजिकल प्लेस, बट होम इज़ रेफर्ड टू एज एन एब्स्ट्रैक्ट प्लेस जो कि फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, व्हेयरएज हाउस इज़ एन फिजिकल प्लेस। रिसेप्शन एंड फ्रंट डेस्क, जो अभी जैसे हमने बात करी, ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक पोजीशंस हैं ऑफिस के अंदर। वो ऑफिस में कहाँ है, अपने टेबल पे है, वो फ्रंट ऑफिस में है, रिसेप्शन पे है। सो दीज टू आर वेरी स्पेसिफिक लोकेशंस, इसलिए इनके साथ हमेशा एट आएगा। नाउ एट द कॉर्नर एंड इन द कॉर्नर। अब इन द कॉर्नर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता नहीं है। अगर मैं बाहर की जगहों की बात करूँ तो एट द कॉर्नर इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर चौराहा, राइट? फिर भी अगर हम डिटेल में जाना चाहें और इन द कॉर्नर और एट द कॉर्नर में डिफ्रेंशिएशन करें, तो हम इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप कमरे के अंदर के कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो आप इन द कॉर्नर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बंद जगह हो गई। वैराज जैसे ही आप कमरे के बाहर निकल जाते हैं, जो कि आपको एक सड़क वाली फील देगा, जो जिस तरह से कॉर्नर ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप कॉर्नर के बाहर आ गए तो आप अंदर तो है नहीं, तो इसलिए एट द कॉर्नर होगा। तो जैसे ही हम लोग कॉर्नर की बात करेंगे, नॉर्मली एट द कॉर्नर आएगा। इन द कॉर्नर होगा तो कमरे के अंदर की बात कर रहा होगा, अदरवाइज कॉर्नर मीन्स चौराहा। एंड लास्ट इज एंट्रेंस। एंट्रेंस स्पेसिफिक लोकेशन है, दरवाजे की चौखट। तो दरवाजे पर खड़ा है, एंट्रेंस पर खड़ा है, इसलिए एंट्रेंस के साथ भी क्या लगेगा, एट लगेगा। एंड द लास्ट वन इज एट द एंड। जब हम लोकेशंस की बात करते हैं तो एंड के साथ इन नहीं लग सकता। पिक्चरों में इन द एंड हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ सड़क के आखिर में, तो आप आखिर के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आप बोलोगे एट द एंड ऑफ द रोड। सो दीज आर सम स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। दिस इज ऑल फॉर आवर प्रीपोजिशंस इन ऑन एट।
and we'll start with more prepositions.